अस्सलामुअलैकुम। होम मैथ्स लर्निंग के साथ मैं हूँ आपका टीचर अब्दुल शाकी। आज मैं आपके लिए लेक्चर 143 मैथ नाइन्थ यूनिट 9 पॉलीगॉन्स एंड सिमिलर फिगर्स एक्सरसाइज 9.5 क्वेश्चन नंबर 3 और ऑनवर्ड्स क्वेश्चन लेके आया हूँ। क्वेश्चन नंबर 3 हमारे पास है फाइंड अननोन लेंथ x इन ईच ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ सिमिलर सॉलिड्स। अब ये देखिए, ये हमारे पास सॉलिड्स हैं और इनके अंदर हमने जो है ना अननोन जो लेंथ है x वो हमने फाइंड करनी। चलते हैं सॉल्यूशन की तरफ। अब ये देखें, पहले सॉलिड के अंदर हमारे पास जो है ना जो लेंथ गिवन है वो है 15 सेंटीमीटर और जो वॉल्यूम इसका गिवन है वो है 540 सेंटीमीटर क्यूबिक सेंटीमीटर। इसी तरह अब L2 इसके अंदर जो लेंथ हमारे पास है वो x है और जो वॉल्यूम हमारे पास है V2 वो है 20 क्यूबिक सेंटीमीटर। अब आप देखें, हमने क्या करना है, वॉल्यूम फाइंड करना है। इसका फाइंडिंग वॉल्यूम। अब यहाँ से आप देखें V1 डिवाइडेड बाय V2 इज इक्वल टू L1 डिवाइडेड बाय L2 होल क्यूब। V1 हमारे पास 540 है और V2 हमारे पास 20 है इज इक्वल टू L1 हमारे पास 15 है, L2 हमारे पास x। और सॉरी, यहाँ हमने वॉल्यूम नहीं फाइंड करना बल्कि अननोन फाइंड करना है, अननोन। और अननोन क्या है, इसमें x है, हमने अननोन वैल्यू फाइंड करनी है। अब आप देखें 540 डिवाइडेड बाय 20 इज इक्वल टू, अब 15 का जो क्यूब है वो हमारे पास है 3375 डिवाइडेड बाय एक्स क्यूब। क्रॉस मल्टीप्लाई करें, ये वाली वैल्यू इधर मल्टीप्लाई हो जाएगी, ये वाली वैल्यू इधर मल्टीप्लाई हो जाएगी, तो हमारे पास आ जाएगा 540 एक्स क्यूब इज इक्वल टू 3375 मल्टीप्लाई बाय 20। तो अब आप देखें 540 एक्स क्यूब इज इक्वल टू 3375 मल्टीप्लाई बाय 20, ये हमारे पास आ रहा है 67500, ये हमारे पास आ रहा है। इसको मल्टीप्लाई करने से अब एक्स क्यूब हमारे पास किसके इक्वल हो जाएगा, 67500 डिवाइडेड बाय 540। तो अब इसको डिवाइड करें, एक्स क्यूब इज इक्वल टू 67500 डिवाइडेड बाय 540, तो ये हमारे पास आ रहा है 125। अब चूंकि हमने x फाइंड करना है, क्यूब है, क्यूब को काटने के लिए क्या करना पड़ेगा, क्यूबिक रूट लेना पड़ेगा। टेकिंग क्यूबिक रूट ऑन बोथ साइड्स, तो क्यूबिक रूट लें, क्यूबिक रूट ऑफ एक्स क्यूब इज इक्वल टू क्यूबिक रूट ऑफ 125। तो ये क्यूबिक रूट और क्यूब कट जाएगा तो हमारे पास क्या आ जाएगा, x इज इक्वल टू 125 का जो क्यूबिक रूट है वो हमारे पास क्या होता है, 5 होता है। तो आंसर एक्स की वैल्यू हमारे पास क्या आ जाएगी, 5 सेंटीमीटर। उसके बाद नेक्स्ट पार्ट हमारे पास है पार्ट 2। हमारे पास इसके अंदर जो चीज़ें हमारे पास गिवन हैं, जो V1 है वो 54 क्यूबिक सेंटीमीटर है और L1 हमारे पास x है। ऐसे ही V2 हमारे पास 16 क्यूबिक सेंटीमीटर है, L2 हमारे पास 6 सेंटीमीटर है। तो हमने क्या करना है, अननोन फाइंडिंग अननोन फाइंड हमने करना है। तो क्या आ जाएगा, V1 डिवाइडेड बाय V2 इज इक्वल टू L1 डिवाइडेड बाय L2 होल क्यूब।
तो V1 हमारे पास क्या है 54 है, डिवाइड बाई V2 16 इज इक्वल टू L1 हमारे पास x है, L2 हमारे पास 6 है होल क्यूब। अब 54 डिवाइड बाई 16 इज इक्वल टू x का क्यूब लें तो क्या हो जाएगा x क्यूब, 6 का क्यूब हमारे पास होता है 216, क्रॉस मल्टीप्लाई करें 54 मल्टीप्लाई बाय 216 इज इक्वल टू एक्स क्यूब मल्टीप्लाई बाय 16 क्यों क्रॉस मल्टीप्लाई, ये वाली वैल्यू इधर मल्टीप्लाई होगी, ये वाली इधर मल्टीप्लाई होगी। अब ये 16 एक्स क्यूब इन दो का आपस में मल्टीप्लाई करें, एक्स क्यूब और 16, ये 16 एक्स क्यूब हो गया। 54 को 216 से मल्टीप्लाई करें तो ये हमारे पास आ रहा है 11664, ये हमारे पास आ रहा है। तो एक्स क्यूब किसके इक्वल होगा 11664 डिवाइडेड बाई 16, मल्टीप्लाई हो रहा था लेफ्ट साइड में, राइट साइड पे जाके डिवाइड हो जाएगा। एक्स क्यूब इज इक्वल टू 11664 डिवाइड बाई 16, तो ये आंसर हमारे पास आ रहा है 729। अब हमने क्या किया, अभी क्यूब है ना, क्यूब को काटने के लिए क्यूब रूट लेना पड़ेगा, टेकिंग क्यूबिक रूट on both sides. Cubic root of x cube is equal to cubic root of 729। तो अब ये देखिए क्यूबिक रूट और क्यूब काट गया, x इज इक्वल टू 729 का जो क्यूबिक रूट है वो हमारे पास 9 है। तो आंसर हमारे पास क्या आ जाएगा 9 सेंटीमीटर।